तो कोमट साथ जीव का ग्रंथराज में आचार्य भगवान अब यहाँ पर अपरुत संयम में 8 प्रकार की शुद्धियों में से दूसरी शुद्धि वाक शुद्धि का वर्णन हो रहा है। वाक शुद्धि अर्थात वाक मतलब वचनों की शुद्धि, हम जो बोलते हैं उसमें किस प्रकार की शुद्धि होनी चाहिए, इसकी चर्चा। आचार्य कहते हैं कि संयमी जन का ऐसा व्यवहार, संयमी जन का ऐसा वचन व्यवहार जिन वचनों के द्वारा किसी को पृथ्वी काय आदि किसी भी काय की हिंसा आरंभ आदि की प्रेरणा ना मिले, तथा जो वचन कठोर ना हो, दूसरों को पीड़ा करने वाले ना हो, अथवा दूसरों को कोई पीड़ा पहुंचे ऐसे प्रयोग की प्रेरणा ना हो, उन वचनों को बोलना वाक शुद्धि कहलाती है। कृत, कारित और अनुमोदना, इन तीनों प्रकार की चर्चा यहाँ पर हो रही है। स्वयं इस प्रकार के वचन नहीं बोलने चाहिए जिससे क्या होगा, प्राणियों को पीड़ा होगी, जिससे पृथ्वी का आदि जीवों की हिंसा होगी, या फिर संयमी जन के योग्य हित परिमत मधुर वचन बोलना ही वाक शुद्धि कहलाती है। जिनसे व्रतशील आदि का उपदेश मिलता हो ऐसे वचनों को बोलना वाक शुद्ध है। इसका मतलब है हित मित प्रिय बोलना, ये वाक शुद्धि कहलाएगी, जैसा कि भाषा समिति में आगे चल करके इसका लक्षण भी आएगा। आचार्य कहते हैं ऐसी वाक शुद्धि रखने वाले मुनि अपहृत संयम का पालन करते हैं, और ये वाक शुद्धि सभी संपदाओं का आश्रय है। जिनके वचन सही है वे सभी प्राणियों के द्वारा आदरणीय भी होते हैं। अर्थात वाक शुद्धि रखेंगे तो फिर प्राणियों के द्वारा सम्मान को भी प्राप्त होते हैं, और अपहृत संयम का पालन करने से मोक्ष मार्ग पर भी चलते हैं। बात वही है, हित मित प्रिय वाली है। किंतु कल भी जैसे हम लोगों ने मन शुद्धि को हम लोग समझते हैं, भाव शुद्धि को समझते हैं, किंतु हमें चिंतन करना है उसके प्रैक्टिकल, किस तरीके से उसको अपनाया जाए और किस तरीके से सावधानता रखते हुए उसे हर समय प्रैक्टिस करते हुए सावधानता को कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि ये सारी चीजें हमें मालूम तो है, हम इसको मानते भी है, हमारे पास श्रद्धा भी है कि नहीं है। किसी की निंदा करना, चुगली करना अच्छी बात है क्या? पक्का। अच्छा, कोई दूसरे की निंदा और चुगली करे तो वो सुनना भी अच्छी बात है क्या, खराब बात है? सोच समझ कर बोलो। हम लोग तो खुद होकर के स्वाध्याय अवॉइड करते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, मैं मानता हूं, यहां तक की बात मानता हूं। किंतु बहुत बार सामने वाला जब बोलना शुरू करता है तो हम अपने राग द्वेष की अपेक्षा से उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। भले हम उसको भड़काए नहीं, उसमें और कुछ इजाफा ना करे, पर उसको रुचि पूर्वक सुनते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति की बुराई चल रही हो, जिस व्यक्ति के बारे में बताया जा रहे हो, वो हमारे द्वेष का पात्र है, वो हमें भी अच्छा नहीं लगता है, और फिर हम उसके बातों में सहभागी होते हैं, अपने आप उसमें खींचे चले जाते हैं। तो इसके लिए करना क्या चाहिए? दो चीजें करनी चाहिए। एक तो स्वयं ऐसी चीजों में नहीं फंसना चाहिए, अर्थात ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और जब ऐसी चीजों को खोल दे, ऐसी चीजों की बातों को शुरुआत करे, तो फिर आपको उनको रोकना चाहिए। बिना मन में ऐसी बात लाए कि अगर मैं इनको रोकूंगा तो इनको लगेगा कि मैं उनका पक्ष ले रहा हूं जिनकी बुराई चल रही है। ऐसा लग सकता है कि नहीं लग सकता है? भाई, सामने वाला जिसकी बुराई कर रहे हो, और अगर आप बुराई करने से उसको रोकते हो तो सामने वाले को लगता है कि ये उसके पक्ष में है, और हम उसके पक्ष में नहीं है, ऐसा बर्ताव दिखाने के लिए हम उसके साथ हो लेते हैं। तो ये हमारा चारित्र मोह है कि नहीं है? किसके प्रति? जो बुराई कर रहा है उसके प्रति, और दूसरा अपनी इमेज के प्रति। जिसकी बुराई हो रही है मैं उसके पक्ष में नहीं हूं, ये दिखाना चाहते हैं, खुद को क्लीन दिखाना चाहते हैं। तो खुद की इमेज के बारे में भी तो ये राग हुआ ही हुआ।
तो ऐसी जगह पर हमें भाषा समिति का ही प्रयोग करते हुए अच्छी तरीके से अच्छे टोनिंग में सामने वाले को बोलना चाहिए, भाई मैं इस पे तो पढ़ता ही नहीं हूं, बंद कर देते। क्या करें, डिस्कस करके क्या होगा, कुछ बदलने वाला तो है नहीं। अपनी तरीके से उनको बिल्कुल दो चार शब्दों में, वाक्यों में उनको समझा करके उसको वहीं पर रोकना चाहिए। फिर भी अगर वो बोलते ही जा रहा है, बोलते ही जा रहा है, तो फिर आपको थोड़ा सा कठोर, कठोर मतलब और थोड़ा सा जोर लगा करके उसको रोकना चाहिए। अगर मान लो आपके घर का दरवाजा है, बाहर जोर से बारिश हो रही है और हवा भी बह रही है, और आप दरवाजा बंद करना चाहते हो, क्योंकि बंद नहीं करोगे तो वो पानी हवा के साथ में अंदर आकर के आपके घर को गीला, गंदा कर देगा। तो आप क्या करोगे, उस दरवाजे को लगाना चाहोगे, पर दरवाजे से बाहर से हवा का जोर इतना है कि जल्दी से उसको बंद नहीं हो रहा है। तो आप पहले तो नॉर्मल ताकत से उसको लगाना चाहोगे, है कि नहीं। अगर फिर भी जोर ज्यादा है तो क्या करोगे, आप भी जोर लगाओगे, और जोर तब तक लगाओगे जब तक दरवाजा बंद नहीं होता है। अरे हाँ या ना। क्या वहां पर अपनी इमेज, ये सारी चीजें वहां पर आती है क्या, अपनी ताकत का अंदाजा, ये सब नहीं। मैं दरवाजा बंद करना चाहता हूं, मतलब बंद करना चाहता हूं, क्यों, क्योंकि मेरा घर गंदा हो जाएगा, घर में सारा पानी आ जाएगा। अगर मान लो बाहर खुले में हमने कपड़े सुखाने के लिए डाले हैं, और बारिश का अंदेशा है, और अंदेशा है देखते देखते बारिश शुरू हो जाती, तो क्या करते हो, भागते हो कि नहीं है। बहुत से लोग बोल रहे हैं ऐसा ऐसा, मतलब यहीं से हाथ से भाग रहे हो। कल्पना करके देखो, हम कल्पना में भी चुप नहीं बैठना चाहते, क्यों, कपड़े गीले हो जाएंगे, सूखे हुए कपड़े गीले हो जाएंगे। मतलब हम अपनी नुकसान के बारे में सोचते हैं, घर गंदा हो, पानी बारिश का अंदर आ जाए, या फिर कपड़े, सूखे हुए कपड़े जो सुखाने के लिए डाले अगर वो गीले हो जाए, उनको बचाने के लिए भागते हैं। अब यहां पर ऐसा कोई स्वाध्याय तो नहीं बैठा है कि जिसके घर में लीकेज हो, और बारिश आने के बाद में तो बारिश अंदर टपक रहा है, इसलिए कोई आपको बाल्टी वगैरह रखने की आवश्यकता हो। बट बचपन में आप लोगों ने देखा होगा, आपके किसी मित्र परिवार के यहाँ पर जिनके माली हालत जैसे थोड़े से फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं थे, ऐसे बहुत लोगों के हमारे रिश्ते रिश्ते मतलब क्या है कि उनसे ताल्लुकात रहते हैं, कि हम लोग उनको जानते पहचानते हैं, कभी मित्र होते हैं, परिवार वाले के साथ वहां जाते हैं, कभी कभी खेलने कूदने के लिए जाते थे, और अगर बारिश शुरू हो जाए तो उनके घर में उनकी छत टपकती थी, और टपकती थी तो हम भी उनके झुंड जाते थे वहां पर बर्तन आदि रखने के लिए। हमने तो यहां तक देखा कि भाई एक जगह पर बाल्टी रखी है, अब दूसरे घर में दो बाल्टी है, उससे ज्यादा तीसरी जगह हो जाए तो क्या करे, तो किचन के जो बर्तन है वो उठा करके दोस्तों को हेल्प करते थे, ये रख दो वो दो। तो वो क्यों कर रहे थे, घर गंदा हो रहा है, घर में पानी से गीला हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर हमें डर होना चाहिए कि मेरा मोक्ष मार्ग गंदा हो रहा है, मेरा मोक्ष मार्ग गंदा हो रहा है, क्यों, मैं तो इन चीजों को सुनना नहीं चाहता, ना ही मैं किसी की चुगली निंदा कर रहा हूं, ना ही किसी के अपमानास्पद में वचन बोल रहा हूं, किंतु सामने वाला बोल रहा है तो उसको मुझे रोकना ही चाहिए। बोलने वाले का अपमान किए बिना भी हम उसको रोक सकते हैं, बट आपकी तैयारी चाहिए। जैसे आपकी तैयारी उस बारिश से कपड़ों को बचाने की, घर को बचाने की, गीला होने से बचाने की जो आपकी तैयारी थी, और आपका बिल्कुल आप करना चाहते थे, उतनी ही दृढ़ता यहां पर भी चाहिए। होती है क्या, मतलब होनी चाहिए कि नहीं चाहिए। आ रही बात समझ में, एक बार आप करके देखो, अगली बार में वो डेयरिंग नहीं करेगा सामने वाला। उसको मालूम है इसके सामने ऐसी चीजें बोलने से फायदा नहीं, ये बंद करने के लिए बोल देता है। जो गुरुवर ऐसी चीजों में, अगर आप किसी की चुगली लेकर के अगर साधुओं के सामने अगर करना शुरू करो, और साधु ने अगर उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, आप कोई वहां पर विषय निकल गया और आपने बिल्कुल सामने वाले की बुराई करना शुरू कर दी, फिर वो साधु भी हो सकते, श्रावक भी हो सकते, कोई भी है, आप कब तक वो करते रहोगे,
जब तक सामने वाला उसमें सहभागी हो रहा है। अगर वो साधु आपकी तरफ देखेगा भी नहीं और अपने काम में संलग्न हो जाए तो 1 मिनट में उन्होंने अगर अपना निकाल करके कॉपी निकाल करके स्वाध्याय वाली बात अगर उन्होंने लिखना चालू कर दी, या फिर किताब खोल करके अगर मान लो ग्रंथ खोल करके बैठ गए, तो आपकी हिम्मत है उनके उस बात को आगे बढ़ाने की? चिंतन करके देखना ऐसी चीजों को, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें हैं। तो वहां पर उन साधुओं ने, उन गुरुओं ने जो रास्ता अपनाया, किस चीज का? आपकी तरफ अनसुना करना, अपने कार्य में लग जाना। तो इन सब चीजों को करना चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय ही जनरली होता तो यही कि अनुकूल अवस्था में सारी चीजें सब चलती रहती है, गृहस्थ में अच्छी अच्छी चलती रहती है। प्रतिकूल परिस्थिति आ जावे तो प्रतिकूल परिस्थिति में सबसे पहली बात है अपना आपा खोल देते हैं, और आपा खोलने के पश्चात अपने सबसे पहले मन में जो क्रोध के विचार है, अहंकार के विचार है, कषाय युक्त जो अपने मत है, हम मुख से पहले सबसे पहले बोलना शुरू कर देते हैं। तो भावों को किसके रास्ते हम प्रकट करते हैं? सबसे पहले वचनों के द्वारा प्रकट करते हैं। क्या सीधा पत्थर उठा करके फेंकना चालू करते हैं, बर्तन वगैरह फेंकना चालू करते हो? घर वालों के प्रति अगर आपको कोई कुछ बात कहनी है, अपना गुस्सा दिखाना है, तो क्या करना शुरू करते हो? पहले बोलते हो ना, और बाद में बात की बात छोड़ो, पहले बोलते तो है, जरूर पक्का बोलते। और आचार्य कह रहे कि संयमी जन का ऐसा वचन व्यवहार होना चाहिए कि जिन वचनों के द्वारा किसी को पीड़ा नहीं पहुंचे, और पृथ्वी का एक आदि किसी जीव की हिंसा की प्रेरणा भी ना मिले। अब ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। निंदा चुगली वाली बातें तो बड़ी हो गई, आप किसी को इस प्रकार की प्रेरणा भी नहीं दे सकते हो, सजेशंस आदि भी नहीं दे सकते हो कि वो कार्य करने से पृथ्वी का एक आदि एकेंद्रीय जीवों की हिंसा भी हो। साधुओं को सामने रखते हुए अपरुत संयम की बात चल रही है, तो ये शुद्धियां सारी निग्रंथ महासाधुओं की सामने रखते हुए, मुनिराजों को सामने रखते हुए सारा कुछ वर्णन आ रहा है। किंतु इसमें से अपनी भूमिका के हमें अनुसार हमें भी रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? किसी के घर में शादी है, प्रोग्राम है, तो आप उसको अगर बता दो, अरे वहां पर नया वाला लॉन खुला है, रिसोर्ट खुला है, क्या बढ़िया लॉन बना हुआ, उसके ऊपर रख दो प्रोग्राम, सबकी आंखें देखती रह जाएगी। हो गया। क्या हो गया? क्या जो हो गया वो आपको समझ में आ रहा है? ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। अरविंद जी ने बड़ा दुविधा वाला प्रश्न डाल दिया। अगर कोई कहता है पेस्ट कंट्रोल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो क्या उसको अनुमति देंगे? भाई प्रैक्टिकल चीज होती है। बाहर वाले पूछे तो हो सकता है कि आप उसको अनसुना कर दो, या मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता बोल सकते हो। अगर पत्नी पूछे पति को, तो घर में बहुत कॉकरोच हो चुके हैं, पेस्ट कंट्रोल करना है, उसको फोन लगा दो और बुला लो। अब होता है रोजमर्रा की जिंदगी में, ये चीजें व्रती को झेलनी पड़ती है। इससे हमारे व्रतों में अतिचार लगता है। इससे हमारे व्रतों में अतिचार लगता है। क्यों? क्योंकि हम लोग गृहस्थ हैं, और गृहस्थ को आरंभ आदि क्रियाएं करनी पड़ती है। पर बातें किसकी चल रही है? मुनिराजों की, साधुओं की, महाव्रतियों की चल रही है। तो महाव्रती को आरंभ करने की जरूरत है क्या? चूल्हा चौका करने की, बुहारी लगाने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो फिर वो सीधे उसकी चर्चा ही नहीं करेंगे, और ना ही किसी को प्रेरणा देंगे कि ऐसे ऐसे चीजें करो। बातें समझ में आ रही है? बस ये आचार्य भगवान, मतलब किसी जीव की, उसमें जीव को पीड़ा ना हो, किसी जीव की हिंसा विराधना ना हो, इस प्रकार के वचन हमें नहीं बोलने चाहिए। इसी को वाक शुद्धि कहते हैं। अब चलते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ये हमको, और आचार्य और एक तीसरी चीज इसमें जोड़ रहे हैं। दो चीजें तो हमने देखी। एक, किसी प्राणी को पीड़ा ना हो, जैसे वचन कठोर होने से दूसरों को पीड़ा करने वाले हो सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, किसी जीव की हिंसा विराधना का
वर्णन उपदेश हमारे वचनों से नहीं होना चाहिए। और आचार्य भगवान तीसरा कहते हैं कि इतना ही नहीं, तो जब भी संयमी जन बोलेंगे हितमित प्रिय ही बोलेंगे, व्रतशील आदि का उपदेश ही करेंगे। काम की चीज है कि नहीं है व्रत और शील का उपदेश? बिल्कुल है, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए है। और आप और हमको आज नहीं तो कल इसको धारण करना ही करना है। तीसरे की तरफ चलते हैं तो इन वाक शुद्धि के इस प्रकरण के पश्चात आचार्य भगवान कह रहे हैं काय शुद्धि। अब प्रश्न यहां पर होता है कि आप बोल रहे कि बुधिराज की अपेक्षा से है, और काय मतलब शरीर होता है। अब शरीर शुद्धि, अरे पहले तो महाव्रती का मूल गुण है स्नान, अदंत धावन। तो फिर वो काय की शुद्धि कैसे रखेंगे? मन में प्रश्न आना स्वाभाविक है कि नहीं है? आया था क्या प्रश्न मन में? कितने लोगों के मन में प्रश्न आया था ये? प्रकरण तो महाव्रतियों का चल रहा है, काय शुद्धि की चर्चा चल रही है। काय शुद्धि किससे होती है? जल से होती है। तो नहाने की तो बात ही नहीं है महामुनियों को, और ना ही दांत आदि घिसने की है। तो फिर काय शुद्धि किसे कहेंगे? प्रश्न आया कि नहीं मन में? मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है। अगर मन में ऐसा प्रश्न नहीं आया तो ये स्वाध्याय नहीं चल रहा है, ये प्रवचन चल रहा है जो वन साइडेड रहता है। प्रवचन देने वाले को ये खुशी रहती है कि इतने लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, और सुनने वाले को क्या खुशी रहती है? तो आप जानो, स्वाध्याय में दोनों तरीके से फायदा होना चाहिए, दोनों तरीके से हित होना चाहिए। जो चर्चा कर रहा है उसको भी, और जिनके साथ चर्चा हो रही है उनको भी। और इसीलिए सावधानता, जिसके पास सावधानता है, जिसके पास चिंतन है, उसको इस प्रकार के विचार जरूर आएंगे। आचार्य भगवान कहते हैं निग्रंथ दिगंबर के पर पदार्थ में लेप रहित शरीर की स्थिति को काय शुद्धि कहते हैं। बड़े सुंदर शब्द लगा है वर्णी जी ने यहां पर। क्या कह रहे हैं? पर पदार्थ में लेप रहित। अब शरीर ही पर पदार्थ है। चर्चा किसकी अपेक्षा से चल रही है? चर्चा किसकी अपेक्षा से चल रही है? शरीर की अपेक्षा से, काय शुद्धि। तो काय शुद्धि में पर पदार्थ से लेप रहित मतलब लिप्त। जो लिप्त नहीं है वो लेप रहित है। तो जो पर पदार्थ में लिप्त नहीं है ऐसा शरीर, तो शरीर के लिए पर पदार्थ क्या होगा? ये ऊपर वाला, ये शरीर का भाग है क्या? वस्त्र शरीर का भाग है क्या? नहीं। तो शरीर के लिए पर पदार्थ हुआ कि नहीं हुआ? जैसे वो भी पुद्गल, ये भी पुद्गल, पर एक पुद्गल के लिए दूसरा पुद्गल पर पदार्थ। मैं भी जीव, आप भी जीव, हम एक दूसरे के लिए पर पदार्थ है कि नहीं है? वैसे ही इस शरीर का जो भाग नहीं है, ऐसे वस्त्र, आभूषण, ये सब क्या है? ये सब उसके लिए पर पदार्थ है। और जो इन पर पदार्थ को अपनाता नहीं है, उसमें लिप्त नहीं है, उससे सहित नहीं है, ऐसा शरीर, ऐसा शरीर किसका होगा? निगृहंत दिगंबर मुनि महाराज का ही होगा। क्योंकि ना उनके पास में कोई वस्त्र है, ना कोई कंठमाला अधिक आभरण है। इसके अलावा वो काय शुद्धि का गृहस्थ हो जैसा कोई संस्कार भी नहीं कर रहे हैं। जैसे गृहस्थ शरीर को जल से साफ करता है, साबुन से साफ करता है, और इतना ही नहीं, वो साफ होने के बाद में इत्र आदि के साथ में उसको, या फूल माला आदि के साथ में उसको सुगंधित करने का प्रयास करता है। ऐसी कोई भी चर्या मुनिराज नहीं करते।
मतलब जैसे जन्म के समय प्राप्त हुआ वैसा ही उसको बरकरार रखने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई बालक जब उत्पन्न होता है तो क्या वो मनुष्य का बालक, क्योंकि देवों में तो कोई बालक होता ही नहीं है, और ना ही कोई नारकियों में बालक होता है क्या? और तिर्यंचों का बालक ना जन्म के समय, ना यौवन में, या कभी वस्त्र पहनाता है क्या? वस्त्र पहनता है? कभी देखा है? गाय का बछड़ा, शेर का बछड़ा, हिरन का बछड़ा, घोड़े का बछड़ा जन्म के समय वस्त्राभूषण के साथ तो नहीं रहता। आगे जाकर के अरे मालिक पहना है तो बात अलग है, वो तो पंचम काल की बात है। कुत्तों को भी कपड़े, बिल्ली को भी कपड़े, घोड़े को भी कपड़े, वो तो अलग अलग बात है, उसकी चर्चा यहां पर नहीं है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि कोई बालक जब उत्पन्न होता है तो समस्त परलेप से रहित उसका शरीर होता है, अर्थात वो नग्न होता है। ऐसा ही शरीर निग्रंथ साधु का होता है, वो बालक के जैसे निरावरण होते हैं, किसी प्रकार का आवरण उनके शरीर पर नहीं होता है। अब भाई वस्त्र और आभूषण की बात तो समझ में आती है, किंतु उसको और संस्कार नहीं करने की बात भी आती है। इत्र आदि नहीं लगाएंगे, माला आदि पुष्प आदि को धारण नहीं करेंगे, वो भी बात समझ में आती है। बट नहाएंगे भी नहीं। जब नहाएंगे नहीं तो शरीर का जो मल है वो मल तो बहता रहेगा, पसीना आदि, उस पसीने के ऊपर धूल चिपकती रहेगी, तो शरीर तो गंदा होना ही होना है, उसके ऊपर परतें चढ़नी ही चढ़नी है। उसके लिए आचार्य भगवान कहते हैं कि जो स्वयं मल चढ़ रहा है उसको भी राग द्वेष करते हुए हटाने की वृत्ति नहीं है। पसीना आकर के उसके ऊपर जो धूल चिपकती है और जो मैल शरीर के ऊपर तैयार हो रहा है, उसकी परतें चढ़ रही है, उसको निकालने का प्रयास क्यों किया जाएगा? क्योंकि उसको बुरा मानते हैं, खराब मानते हैं। खराब मानते हैं मतलब उसके प्रति द्वेष होता है, हाँ या ना? सुंदर स्वच्छ, स्वच्छ मतलब लौकिक अपेक्षा से स्वच्छ, ऐसे शरीर के प्रति राग और मैले शरीर के प्रति द्वेष, ये गृहस्थों में पाया जाता है, मुनियों में नहीं। मुनिराज इस प्रकार के श्रृंगार को भी पर वस्तु ही मानते हैं, अर्थात ना शरीर में राग द्वेष है और ना ही शरीर के साथ में ऊपर जो आवरण हो सकते हैं उस पर उनके साथ में कोई राग द्वेष है। इसीलिए इस प्रकार की काय शुद्धि मुनियों के ही होती है। मतलब काय शुद्धि में किसकी चर्चा चल रही है? कल अगर आपको काय शुद्धि धारण करनी है तो क्या करना पड़ेगा? कल अगर काय शुद्धि धारण करनी है तो क्या करना पड़ेगा? जल्दी जल्दी बोलना। कोई दीदी यहाँ पर नए हमको दिख रहे हैं, शांतिनाथ नाम से लॉगिन है। बोलिए दीदी, अनम्यूट कर लीजिए। अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो अनम्यूट करना और फिर आप बोल सकते हो। काय शुद्धि में क्या करना है विजयलक्ष्मी दीदी? राग द्वेष का त्याग करना है। वो तो भाव शुद्धि में हो गया। हाँ दीदी, शांतिनाथ नाम से आपका अनम्यूट हो चुका है, बोलिए। जी हाँ, शांतिनाथ नाम से हुआ है। वो आशा दीदी है मेरा नाम। अच्छा, आशा दीदी आप हो, कोई बात नहीं दीदी, बताइए। आचार्य सुनील सागर जी महाराज जी के संग से हाँ हूँ। दीदी, बिल्कुल समझ में आ गया। वंदना है आपको। हाँ, आचार्य को वंदना। हम सभी का वंदना नमस्ते भैया। कहना, योग शुद्धि पूर्वक नमस्ते कहना आचार्य भगवान को। जी जी जी। हाँ आशा दीदी बोलिए। हाँ, हम अब भी बैठे ज्वाइंट अब भी हुए हैं। अच्छा, तो विषय काय शुद्धि की काय शुद्धि की चर्चा चल रही है। यहाँ पर संयम मार्गणा का प्रकरण चल रहा है, और संयम मार्गणा के अंतर्गत अपरुत संयम में 8 प्रकार की जो शुद्धियां है उसमें वाक शुद्धि की चर्चा चल रही है। वाक शुद्धि के जी पश्चात अब काय शुद्धि की चर्चा चल रही है। जी तो जी। हम ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर अभी अभी हमने जो बताए बातें, अभी बाकियों को पूछते हैं क्योंकि दीदी तो अब जुड़े हुए हैं। तो कौन बताएगा? अरविंद जी बताइए, काय शुद्धि में क्या मुख्यता बताई? वन्ना भैया जी। दीदी हाँ। वन्ना। हाँ। ये जो शरीर का सब संस्कार है, हम गृहस्थ हैं तो जल का तो उपयोग करेंगे, लेकिन जो बाह्य संस्कार वगैरह मतलब साबुन वगैरह है, क्रीम वगैरह है, और मतलब प्रसादन जो है
ब्यूटी पार्लर के जो भी हैं, इसका तो अपन मतलब टाल ही सकते हैं कि जिससे मतलब अपनी काया शुद्धि रहे, और मतलब बाह्य हिंसा भी नहीं होगी इसमें, जो बाह्य जो आते हैं मतलब शैम्पू वगैरह। मतलब इस प्रकार से आपके भावनाओं को हम इस प्रकार से शब्दों में ढाल सकते हैं कि शरीर अगर जल से स्वच्छ आदि किया हुआ है तो ना उस पर राग हो, और अगर वो मैला है तो उसमें कोई द्वेष ना हो। तो शरीर का जिस प्रकार का जो शरीर की स्थिति होगी उस स्थिति में राग द्वेष नहीं करना। विजय लक्ष्मी दीदी ने वहां पर भावों की चर्चा, राग द्वेष की चर्चा करी, पर राग द्वेष यहां पर शरीर के प्रति अगर दीदी आप शब्द लगाओगी तो वो काय शुद्धि में ज्यादा संयुक्तिक होगा, ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा। ये पहली बात। अब दूसरी बात, और किस तरीके से हम काय शुद्धि को पालन कर सकते हैं हम, मतलब बुनिराज तो करते ही करते हैं। स्वाति दीदी कह रही पर पदार्थ से मन को हटाना। दीदी पर पदार्थ से मन को हटाना ये तो बहुत अच्छी और बड़ी बात हो गई। उसमें से काय शुद्धि से संबंधित है, हमको अभी इसको छोटा करके बताना है। काय शुद्धि से संबंधित कैसे करोगे? हाँ अलका शाह दीदी बताइए। हाँ। मन मंत्र शुद्धि। नहीं नहीं, अभी तक तो उसकी चर्चा ही नहीं आई यहाँ पर। अभी तक तो उसकी चर्चा आई नहीं है, और वो सारी चीजें मुख्यतः से गृहस्थों को सामने रख के की जाती है, सक्रियकरण क्रिया आदि में। ठीक है, चलिए। और रेखा दीदी क्या कहना चाहोगी? शरीर के ऊपर ग्लानि नहीं करेंगे ऐसा। वो तो हो गया, शरीर के ऊपर ग्लानि नहीं करेंगे, मतलब मैले शरीर को देख करके ग्लानि नहीं करेंगे। राग द्वेष की बात पे तो वो आ गई। सुनीता दीदी बताइए। वंदना भैया, जब भी स्वाध्याय करेंगे या मंदिर जाएंगे तो तुम जो कपड़े हैं ना वो बदल के जाएंगे, और बेड को यहाँ घर पर में बात बेड को एक नहीं एक रख, खेलते। ये एक याद रखना, यहाँ पर गृहस्थों की चर्चा नहीं चल रही है, यहाँ पर मुनिराजों की चर्चा चल रही है। आपका उत्तर मुनिराज की अपेक्षा से आना अपेक्षित है अब यहाँ पर। वनिता दीदी बताइए। वंदना भैया जी। हम्म। शरीर पर वस्त्रों का परिमाण करके जितनी जरूरत हो उतने अभी वस्त्रों का। आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो? अभी मैंने काय शुद्धि में सिर्फ दो ही चर्चा करी, उसकी तो चर्चा हो गई कि शरीर के बारे में राग द्वेष नहीं करेंगे। तो शरीर के बारे में राग द्वेष कब होता है? सुंदर शरीर, बलवान शरीर, स्वच्छ शरीर, सुगंधित शरीर, इसके बारे में राग होता है तो वो राग नहीं करना है। और मैला शरीर, उसके बारे में द्वेष नहीं करना है। ये एक बात हो गई। पर इसके साथ साथ में आवरण और आभरण, ये शरीर का भाग है क्या? आवरण मतलब वस्त्र, और आभरण मतलब श्रृंगार आभूषण। करने के लिए अलग अलग जो हम लोग गहने आदि है, वो क्या उसमें राग करना चाहिए क्या? उसको वो परपदार्थ है करके उसको भी हटाना चाहिए। उससे छोड़ना काय चाहिए। शुद्धि मान गए। एक याद रखना, यहां पर काय शुद्धि की चर्चा मुनियों की अपेक्षा से चल रही है, तो मुनियों की अपेक्षा से यहां पर अपरिग्रह महाव्रत की अपेक्षा, अपरिग्रह महाव्रत बहुत सारी चीजों के साथ है, किंतु यहां पर अपरिग्रह महाव्रत शरीर की अपेक्षा से जो है, मतलब शरीर को नग्नता से बचाने के लिए जो वस्त्र, ठंड आदि से बचाने के लिए जो वस्त्र का उपयोग होता है, उन वस्त्रों को त्याग देंगे। क्यों त्याग देंगे? पर पदार्थ मान करके त्याग देंगे। शरीर की अपेक्षा से वो पर पदार्थ है, इसलिए उसको त्याग देंगे। और गहने आदि तो उसके साथ में और भी ज्यादा पर पदार्थ। आ रही बातें समझ में? क्लियर हो रहा है क्या? बुद्धिराजों के लिए काय शुद्धि क्या किस प्रकार से हो जाएगी? क्योंकि जब तक इस प्रकार की काय शुद्धि नहीं होगी तब तक अपरुत संयम पलेगा नहीं। यहां पर सारी चर्चा क्यों हो रही है? इन शुद्धियों को रखना है, करना है। क्यों? क्योंकि इन शुद्धियों के द्वारा ही तो अपरुत संयम पलेगा। अपरुत संयम किसे कह रहे हैं? 2 दिन पहले चर्चा हो गई थी, कोई भूल नहीं गया हो तो बता देना। कनकबाला दीदी। भैया जी बनना व्यवहार संयम को। व्यवहार से बहुत अच्छी बात, समिति गुप्ती आदियों के द्वारा जो पाला हाँ, जाता है उससे उसमें आता है। जो वो मुख्यतः से अपरुत संयम है। तो हाँ। व्यवहार आदि को जहां पर पाला जा रहा है वहां पर इस प्रकार की शुद्धियां चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो। और समितियों का काम क्या है?
महाव्रत जो धारण किए गए हैं उन महाव्रतों की पुष्टि होनी चाहिए, उन महाव्रतों में अतिचार नहीं लगने चाहिए। तो अपरिग्रह महाव्रत जो लिया गया है वो अपरिग्रह महाव्रत को किस प्रकार से बचाओगे? अगर काय शुद्धि नहीं है तो कैसे बचाओगे? भाषा समिति को कैसे बचाओगे अगर वाक शुद्धि नहीं है तो? अहिंसा महाव्रत को कैसे बचाओगे अगर मन शुद्धि नहीं है तो, भाव शुद्धि नहीं है तो? समझ में आ रही है बातें? मैंने प्रमुख वर्णन कर दिया, भाव शुद्धि के साथ में तो सारी समितियां बच जाएगी। कछु पल्ले पड़ रहा है क्या? आपके चेहरे तो नहीं बता रहे हैं, आप ही बता दो। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आचार्य भगवान आगे कह रहे हैं, काय शुद्धि मुनिजनों के होती है, वह अंग के विकार रंच मात्र भी नहीं होते। अंग उपांग के जो विकार होते हैं वो वहां पर रंच मात्र भी नहीं होते हैं। उनकी मुद्रा शांति सुख प्रदर्शित करती है। ये सारे लक्षण जब दिखते हैं ये किसका कार्य है? ये काय शुद्धि का कार्य है। ये सारा किसका कार्य है? काय शुद्धि करने से इस प्रकार की आपको व्यवस्था दिखेगी। ऐसी काय शुद्धि होने पर न तो उस मुनि से किसी दूसरे को भय उत्पन्न होता है और ना ही वे स्वयं भयभीत होते हैं। आप अगर कहीं अनजान जगह पर जाते हो, यात्रा पर ही जाते हो, सम्यक शिखर जैसी यात्रा पर जाते हो, भगवान की निर्वाण भूमि पर जाते हो, जहां पर किसी को डरने की जरूरत नहीं होती है, धर्म के स्थान है, वहां पर जो धर्मशाला में रहते हो, उस धर्मशाला के अंदर आपने अपने जो बैग कपड़े आदि जो रखे हुए हैं, रूम से बाहर निकलते वक्त ताला लगाते कि नहीं लगाते हो? लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? यहां चर्चा ताला लगाना और नहीं लगाने में, ये नहीं कह रहा कि ताला मत लगाओ, भैया चोरी हो जाएगी तो आप भड़को दोगे क्या? आप मुझे पूछोगे। बात चल रही है कि भयभीत होने की। तो भयभीत कौन होगा? कौन होगा भयभीत? जिसके पास परिग्रह है उसको भय और चिंता रहती है। किसकी? उस परिग्रह के संरक्षण और संवर्धन की। आया ना? तो जितना परिग्रह ज्यादा उतना जीव भयभीत और चिंताग्रस्त ज्यादा। आया ना? एक दुकान जिसके पास है और जिसके पास दो दुकान है, अब बोलो ज्यादा भयभीत और चिंताग्रस्त वाला कौन? अच्छा, उल्टा प्रश्न पूछ लिया मैंने। जिसके पास एक दुकान है या फिर दो दुकान है, ज्यादा सुखी कौन? अब बताओ। अब चाणक्य वाला उत्तर नहीं देना है, गृहस्थ वाला जो आपके दिमाग में पहले आता था वही देना है। एक की जगह दो दुकान, इसका मतलब क्या? अरविंद है, होता है ना ऐसा। चाणक्य वाला उत्तर दे देते हैं, व्यवहार में जो करना है वो बात अलग। अब क्योंकि अगर आप उत्तर दोगे कि भैया एक दुकान वाला ही सुखी है क्योंकि उसको ज्यादा चिंता नहीं है, ज्यादा भय नहीं है ना, यहां पर तो ऐसा उत्तर दोगे। और अगर कल आकर के अगर हम पूछे तो आपका आईटी रिटर्न देखे तो एक दुकान है कि चार दुकान है, दो प्लॉट है कि चार प्लॉट है, पिछले साल दो थे, इस बार और दो जुड़ गए, तो दो जुड़ गए, क्यों जुड़ गए? अगर आप दो में ज्यादा सुख मानते थे चार की जगह पर, तो आप दुखी होने के लिए क्यों आगे बढ़ रहे हो? यह प्रश्न होगा कि नहीं होगा? हाँ, मतलब जो रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं ना वही उत्तर देना, चाणक्य वाले उत्तर नहीं देना। स्मार्ट आंसर्स नहीं चाहिए मुझे यहां पर, क्योंकि स्मार्ट आंसर देने से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा यहां पर थोड़ी देर के लिए आपकी छवि अच्छी हो जाएगी, पर अंदर मायाचारी से क्या होगा? हाँ, मतलब ये तो सब जानते हैं, एक दुकान वाला ज्यादा सुखी,
दो दुकान की अपेक्षा, ये कथनचित वर्णन होता है। सांसारिक सुख की अपेक्षा से कथनचित दुखी, और चिंताग्रस्त भयग्रस्त होने की अपेक्षा कथनचित सुखी। मतलब परिग्रह जिसका ज्यादा वो ज्यादा दुखी। तो जिनके पास परिग्रह है ही नहीं, शून्य परिग्रह, क्या हुआ, कभी एक बार साक्षात शिविर जब चलते थे, जू अपना कोरोना के काल के पहले, किसी शिविर में ऐसी चर्चा आ गई परिग्रह और अपरिग्रह की। और तब बात तो ये उठी कि भाई जिसके पास परिग्रह नहीं है वो ज्यादा सुखी, और मुनिराज तो सबसे ज्यादा सुखी, क्योंकि वो संपूर्ण परिग्रह का त्याग करते। बोला हा या ना? हम भी तो यही कह रहे थे कि मुनिराज सभी परिग्रह का त्याग करते, तभी तो अपरिग्रह महाव्रत होता है। उसमें से एक दीदी उठ गई सामने से शिविर में और बोली, भैया आप ऐसा कैसा कह सकते हो कि वो संपूर्ण अपरिग्रही होते हैं? हमने तो कितनों को तो चश्मा पहनते हुए देखा है, और आगम में तो लिखा है कि सिर्फ शास्त्र ज्ञान का उपकरण, पिच्छिका अहिंसा का उपकरण, और कमंडलू शौच का उपकरण। ये तीन ही चीजें हैं जो होनी चाहिए, किंतु हमने तो कितनों को देखा है चश्मा लगाते थे या चश्मा लगाते हैं, तो उनको अपरिग्रही कैसे माने? और इसीलिए हम फला 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 साधु को ही मानते हैं, क्योंकि वो अभी तक शुल्लिका अवस्था में है, आरिका अवस्था में नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अभी भी चश्मा पहनना पड़ता है। ऐसा किसी ने उठ करके कहा। अब स्वाध्यायी है तो उनके दिमाग में जो बात है उन्होंने बोल दी, बट उन्होंने जो आगम पढ़ा, आज इस बात को आप भी अच्छी तरीके से सुन लेना, क्योंकि ऐसी चर्चा आपके सामने भी आ सकती है। गुरुओं के द्वारा, आगम के द्वारा इसका समाधान ऐसा दिया गया है, आगम अगर ठीक से पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि अपरिग्रह महाव्रत में साधु के योग्य उपकरण को छोड़कर बाकी सांसारिक परिग्रह का पूरा त्याग किया जाता है। बाकी सांसारिक परिग्रह का त्याग किया जाता है। अब साधु के योग्य उपकरण जैसे पिच्छिका है, कमंडलू है, शास्त्र है, तो हम चश्मे को भी साधु के योग्य उपकरण माने कि नहीं माने, ये चर्चा शुरू हो जाएगी। तो साधु के आवश्यक में स्वाध्याय है कि नहीं है? है। तो स्वाध्याय करने के लिए जो जो साधन लगते हैं, कॉपी हो गई, नोटबुक, पेंसिल हो गई, पेन हो गया, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, अगर वो रखे और आंखें थोड़ी कमजोर है, नंबर है, तो स्वाध्याय कैसे करेंगे, ग्रंथ कैसे पढ़ेंगे? बोलो, चश्मा चाहिए कि नहीं चाहिए? फिर हमने ये बात बता दी उनको। अभी भी वो थोड़ा सा समझ में तो आ रही थी बात, किंतु बरसों के जो संस्कार है वो एक्सेप्ट नहीं करने दे रहे थे उनको। तो हमने उनको एक बात पूछ ली उन्हीं की भाषा में, तत्वार सूत्र को जानते हो? तो बोले हाँ, कंठस्थ है। बोला, उमा स्वामी महाराज ने परिग्रह पाप की व्याख्या क्या की है? मूर्छा परिग्रह। क्या की है? मूर्छा परिग्रह। मूर्छा मतलब ममत्व भाव। तो जो चीज मैंने मेरे साथ नहीं रखी है, साधु अपने साथ घर रखता है क्या?
घर, जिस घर में रहता था, जिस बीएमडब्ल्यू को चलाता था, बीएमडब्ल्यू चलाने वाले भी दिगंबर मुनिराज बने हैं, लाखों करोड़ों के पैकेज को छोड़ करके। तो वो जो गाड़ी है वो तो गृहस्थ की अवस्था में चलाते थे, अब मुनिराज तो पैदल चल रहे, वो मुनिराज बन गए। अभी भी उस गाड़ी के प्रति अगर उनका ममत्व भाव है तो अभी भी परिग्रह है कि नहीं? साथ में साक्षात गाड़ी नहीं है, ना उस गाड़ी में बैठते हैं, किंतु मन में तो गाड़ी बसी हुई है। हर रोज ख्याल आता है, आज ड्राइवर ने धोया होगा कि नहीं होगा, कहीं किसी ने स्क्रैच तो लगाया नहीं है, कहीं उसमें तो कोई खराबी तो नहीं आई है, बेटे के हवाले करके आया था, बेटा ठीक से चला रहा है कि नहीं लगा रहा है। अगर ये बातें हर रोज दिमाग में आ रही है तो उस गाड़ी का त्याग हुआ है क्या? क्या वो अपरिग्रह महाव्रत पल पाएगा? तो साथ में साक्षात द्रव्य होना, साधन होना, उपकरण होना, वो परिग्रह होवे ही ये जरूरी नहीं है, और जो साथ में नहीं है वो अपरिग्रह ही होवे ये भी जरूरी नहीं है। चश्मा है, उसका उपकरण करके उपयोग कर रहे, उसमें ममत्व भाव नहीं है। कल अगर मान लो खो गया, अगर खो गया तो मिलने तक अगर तड़प हो रही है, कब मिलेगा कब मिलेगा? अरे वो तो उसको सोने का पानी चढ़ा हुआ था, बढ़िया सा मेरे गृहस्थ अवस्था के परिवार ने मुझको दिया था। अगर ये वाली बातें अगर उसमें लगी तो जरूर परिग्रह है। बातें समझ में आ रही है? और यही से विषय निकलता है। मेरे ख्याल से कुछ एक 10-15 वर्ष पहले की बात होगी। आचार्य भगवंत सुविधि सागर महाराज का पूना में चौमासा चल रहा था, पूरा गांव से बाहर पूरा जंगल में चल रहा था, और तब एक नया विवाद शुरू हुआ था। क्या विवाद था? साधुओं के द्वारा लैपटॉप का उपयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तब 35-40 हजार के एंट्री लेवल के लैपटॉप्स आते थे। तो 35,000 मतलब अच्छी खासी रकम हुआ करती थी, आजकल तो 35 पे। खैर, तो चर्चा ये चल रही थी, चिंतन ऐसा आ गया 35-40 हजार का लैपटॉप रहना चाहिए कि वो परिग्रह है, परिग्रह है, परिग्रह है। ऐसे परिग्रही साधु के हम नमोस्तु नहीं करेंगे। गुरुदेव के साथ, महाराज जी के साथ में चर्चा चल रही थी। महाराज जी ने उल्टा प्रश्न पूछा हमें, बोले पंकज जी कमंडलू कैसा होता है, किससे बनता है? हमने कहा नारियल से। हमने सुना तो यही है कि नारियल से बनता है, बड़े बड़े नारियल साउथ अफ्रीका के क्षेत्र में पाए जाते हैं और उससे बनता है, लकड़ी वाला। आजकल तो फाइबर आदि का भी बनने लगा। बोले वो वाला नारियल का कमंडलू हरिद्वार आदि में जहां पर मिलता है, क्या कॉस्टिंग होती है उसकी? हमने बोला महाराज जी 35-40 हजार के नीचे तो नहीं होता। बोले तो फिर 35-40 हजार का कमंडलू रखने में वो अपरिग्रह है, और 35 हजार का लैपटॉप रखने में परिग्रह हो जाएगा। मतलब इस गणित को कैसे छुड़ा देगा? ध्यान से सुनना बातें। और इसके ऊपर चर्चा जब चली तो उनके मुख से निकल गया, एक बात मुझे बताइए कि महावीर भगवान की वाणी श्रुतकेवलियों से होते हुए आगे जब आ रही थी तो पहले धरसेन आचार्य महाराज तक वो वाणी कैसे आई, किस प्रकार के ग्रंथों में आई? हमने कहा महाराज जी तब ग्रंथ तो थे ही नहीं, कंठस्थ, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में मुखोद्गत, इस प्रकार से ये आ गई। अब उसमें से डेटा लॉस होते गया, कम 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 होते हुआ, तो जितनी बची उतनी आ रही थी, पीढ़ी दर पीढ़ी कम हो रही थी। किंतु एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को मुख के द्वारा ही, तब तो कोई किताबें नहीं थी। बोले इसका मतलब है जब भी पहली बार लिखित स्वरूप में जिनवानी आ गई, हो सकता है पुष्पग्रंथ भूतबली महाराज के साथ धरसेन आचार्य महाराज के समय में आ गई, तो भुजपत्र के ऊपर, ताड़पत्र के ऊपर जब भी लिखी गई, तो जो लोगों को, उस जमाने के लोगों को आदत थी मुखोद्गत
जिनवानी की आज पुद्गल द्रव्यों के ऊपर, ताड़पत्र के ऊपर जब आई तो किसी के दिमाग में तो ये बात पक्का आई होगी, अरे ये केंद्रीय है। ये तो पत्ते क्या होते हैं, केंद्रीय होते कि नहीं होते हैं। तो इसका मतलब है कि लिखित स्वरूप में जिनवानी आने के लिए एक केंद्रीय जीवों का हिंसा विराधना होती है। मतलब वो जिनवानी का जो स्वरूप था लिखित स्वरूप में आया, उसके ऊपर भी किसी ना किसी को तो आपत्ति जरूर रही होगी। बोलो हाँ या ना, विचार करो। आगे बढ़कर के भुजपत्र और ताड़पत्र के रूप बदल करके जब कागज के ऊपर जब जिनवानी चालू हुई, छपने के लिए चालू हुई, तो छपने में, छपाई में उपयोग में आने वाली स्याही, कागज किस प्रकार से बनता है, कागज भी लकड़ी के बुरादे से ही बनता है, तो वो भी एक केंद्रीय। तो जब ताड़पत्र से जब जिनवानी पुस्तक के स्वरूप में, कागज के स्वरूप में जब आई, तब भी वो जो पीढ़ी वहां पर होगी, उनमें भी बहुत सारे ऐसे होंगे कि जिनको उस स्वरूप के ऊपर आपत्ति होगी कि इसमें, इस जिनवानी को बनाने में जीवों की हिंसा विराधना हो रही है। और आज जब जिनवानी पीडीएफ फाइल्स, स्कैन फाइल्स, HTML फॉर्मेट्स, स्क्रिप्टी फॉर्मेट्स, इस डिजिटल फॉर्मेट में जब आ चुकी है, जो कि इस लैपटॉप के अंदर है, तो ये जिनवानी का बदला हुआ स्वरूप है। और आज भी किसी न किसी व्यक्ति को, कोई ना कोई जीवों को इसके ऊपर आपत्ति हो रही है। तो जब भी कोई नई बात आती है, वहां पर जो अविचारी रहते हैं, उनको किसी न किसी बात पर तो आपत्ति होती ही होती है। वे बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? जब मुखोद्गत चल रही थी, तब वो शब्द भी पुद्गल ही थे, तब वो शब्द भी पुद्गल थे, ताड़पत्र भुजपत्र भी पुद्गल थे, कागज भी पुद्गल है। और आज जिस लैपटॉप के अंदर डिस्क के ऊपर, पेन ड्राइव के ऊपर जो सारी जिनवानी आ रही है, वो भी पुद्गल है। पुद्गल की पर्याय बदलती गई है। इसमें परिग्रह और अपरिग्रह की बात क्या है? अगर उस पुद्गल में अगर आपकी मूर्छा है, अगर आपका ममत्व भाव है, तब वो परिग्रह है। अगर ममत्व भाव नहीं है तो 2 करोड़ रुपए की भी अगर चीज है तो भी वो अपरिग्रह ही है। बात समझ में आ गई? और इतनी बात के पश्चात जब हमने उनको गुरुराम गुरु आचार्य भगवंत शांति सागर जी महाराज के कुछ अंतिम क्षणों के कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए, जहां पर आचार्य श्री ने 2 वाली ऐसी राउंड राउंड ग्लासेस वाली, कांच वाली ऐनक पहनी हुई है। आचार्य शांति सागर महाराज की बात समझ में नहीं आती थी। भगवती आराधना का 36 बार स्वाध्याय करने वाले, समय सार आदि का स्वयं के आचरण से समय सार दिखाने वाले, क्या वो चश्मे को स्वीकारते अगर वो परिग्रह होता तो? बात चल रही है काय शुद्धि की, और ये काय शुद्धि से ही संदर्भ। आचार्य भगवान कह रहे कि जो इस शरीर का भाग नहीं है, ऐसे पर पदार्थों से लिप्त नहीं होना है। तो पर पदार्थ से लिप्त नहीं होना है, वो ममत्व भाव की अपेक्षा से लिप्तता की बात कर रहे हैं। किंतु जो अपने आवश्यकों की पूर्ति करने के लिए कुछ साधनों का उपयोग कर रहे हैं, अगर उसमें अगर वो लिप्तता नहीं है, तो वो साधन साधन है, उपकरण उपकरण है, और इसीलिए उनमें कोई दोष नहीं है। किसी को इस चर्चा के ऊपर आपत्ति है? अगर आपत्ति है तो खुले मन से आप चर्चा कर सकते हैं। अगर मैं कुछ चीजों के बारे में निराकरण कर सकता हूं तो ठीक है, अगर मैं नहीं कर सकता हूं तो गुरुओं के पास भी जाकर के उसका निराकरण कर सकते हैं। किंतु अपने मन में होने वाली दुविधाओं को हटा दो, मन को स्वच्छ करो, ताकि श्रद्धान के साथ में सम्यक ज्ञान को अंदर कर सको। समझ में आ रही है बात? आचार्य भगवान चल रही यहां पर काय शुद्धि। आचार्य भगवान आगे कह रहे कि काय शुद्धि होने पर ना मुनिराज को भय उत्पन्न होता है, ना वो दूसरों के लिए भय उत्पन्न कराते हैं, क्योंकि उनका स्वरूप उस प्रकार से हो जाता है। चूंकि काय शुद्धि वाले मुनि शस्त्र रहित है,
अन्य कोई पदार्थ, लाठी आदि भी उनके साथ नहीं है, तो ऐसी परम मूर्ति को देख करके किसको डर उत्पन्न हो सकता है? किसी को भी डर उत्पन्न नहीं होगा। जब ये स्वयं निग्रंथ दिगंबर है, तो इसे भी, उनको स्वयं को भी दूसरे से क्यों भय लगेगा? भाई जिसके पास परिग्रह है उसको वो छिन जाने का, क्या है, चिंता होती है। मुझे हमेशा, मैंने पहले भी उदाहरण दिया है समाधिस्थ गुरुदेव क्षमा सागर जी महाराज का। क्षमा सागर जी महाराज जब इस परिग्रह परिग्रह की बातें करते थे, ये उन्हीं के वाक्य है कि जिसका परिग्रह छोटा उसकी चिंताएं छोटी, उसका भय छोटा। और उदाहरण के लिए उन्होंने बताया, आप गृहस्थ हो, हम मुनिराज है, और उन्होंने ठंड के सीजन का उदाहरण दे दिया। बोले ऐसा मत सोचो कि हमें चिंता नहीं होती है, वो बहुत ऊपर की अवस्था हो गई, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ठंड के सीजन में छत पर धूप में सामायिक के लिए बैठ गए, खुले में पाटा लगाकर, और पाटे के बाजू में पिच्चिका रख दी है, और बोले आंख बंद करके सामायिक चालू कर दी। आंखें तो बंद कर दी, किंतु विचार मन में आ गया यहां पर बंदरों का उपद्रव है, हम बैठे खुले में हैं, तो कब पीछे से आकर के बंदर पिच्छी भगा करके लेके जाएगा। मन में क्या चल रहा है? पिच्छिका की चिंता लगाई है। बोले सामायिक में मन नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि पिच्छिका की चिंता हो रही है। तो सोचो हमारे पास सिर्फ पिच्छिका है, उतना मात्र हमारे पास उपकरण की अपेक्षा से है, और वो चली जाएगी तो दूसरी पक्का मिल जाएगी, कि उसकी व्यवस्था बन जाएगी, ये भी मालूम है, पर थोड़े समय के लिए उसका विरह हो जाएगा, उसकी चिंता लगी है बंदरों के द्वारा इसका कहीं अपहरण तो नहीं होगा। तो एक पिच्छिका की वजह से हमें इतनी चिंता है, तो आपके पास, गृहस्थ के पास कितना सारा परिग्रह है, तो कितनी सारी चिंता और कितना सारा भय उत्पन्न हो सकता है। होता है कि नहीं होता है? जब भी पेपर में, न्यूज़पेपर में, अखबारों में खबर छपती है कि फला फला बैंक के ऊपर दरोड़ा, अर्थात बहुत बड़ी चोरी लूटमारी हुई और लॉकर्स लूटे गए। क्या लूटे गए? लॉकर, लॉकर जानते हैं ना सब लोग, वो लॉकर लूटे गए। अब मैंने ये बात बता दी तो मन में क्या आ गया? अरे कोई कोई तो अपने बैंक मैनेजर को फोन करके पूछते हैं, भैया अपना तो सब सेफ है ना, अपना तो सब सेफ है ना। तो जिनका लूटा नहीं है वो भी घबराना चालू कर देते हैं, हाँ या ना? बस यही चीज है, आचार्य भगवान कर रहे हैं कि अगर काय शुद्धि के अंतर्गत इन चीजों को लिया है, जिनके पास धन हो या अन्य कोई वस्तु है उसे तो भय हो सकता है, तो साधु जनों को ना दूसरों से भय है और ना दूसरों को साधु से भय है। ऐसी ये काय शुद्धि है, और ऐसी काय शुद्धि होने पर प्राणी वध का भी परिहार होता है। प्राणी वध का परिहार, परिहार मतलब त्याग। अगर आप जा रहे हो और आपके हाथ में एक लाठी है, अगर आपके हाथ में लाठी है और सामने से अगर कोई कुत्ता भोंकते हुए आपके ऊपर आ रहा है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? चाणक्य वाला उत्तर मत देना कि मैं वही बैठ जाऊंगा और सामायिक को धारण करूंगा। वो मुनिराज करते हैं, हम नहीं करते। गृहस्थ अपना हाथ अपने आप लाठी के साथ ऊपर उठ जाएगा, भले मारो ना मारो वो बात की बात, पर पहले हाथ उठे जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? पक्का जाएगा। तो लाठी है करके ये वाली चीज हो रही है, अगर लाठी हाथ में नहीं है तो भागने का प्रयास होगा। पत्थर आदि, चलो पत्थर भी नहीं, अरविंद जी वहां से ऐसे एक्शन करके दिखा रहे, होता है पत्थर अगर है तो पत्थर भी कोई उठाएगा। ये चीजें नहीं तो भागने की होगी। मुनिराज क्या करेंगे? बहुत बार बिहार में हमने इन प्रसंगों को देखा है। कोई माथे फिर सरफिरा जिसको नगर दिगंबर मुनि के बारे में मालूम नहीं है और विहार होते हैं,
और वो विहार के मध्य रास्ते पर आ गया, संग चलते चलते आगे चल रहा है, कोई एक मुनिराज पीछे बेचारे धीरे धीरे चल रहे हैं, श्रावक भी ज्यादा साथ में नहीं रहे, वो चल रहे हैं और उनके सामने कोई पागल आ गया और रोक दिया, नग्नता के ऊपर प्रश्न कर रहा है, क्या करेंगे? थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे, नहीं मान रहा है तो वही बैठ करके सामायिक में लीन हो जाएंगे। ये विरोधी हिंसा वगैरह सब लोग जानते हैं, श्रावकों के लिए विरोधी हिंसा श्रावक करते हैं, किंतु मुनिराज वो भी नहीं, सभी प्रकार की हिंसा का त्याग है। इसलिए आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि काय शुद्धि के द्वारा प्राणी वध का परिहार अर्थात प्राणी वध का भी त्याग होता है, अर्थात अहिंसा महाव्रत भी पलता है। तो काय शुद्धि होने से क्या क्या हो रहा है? अपरिग्रह महाव्रत पल रहा है, अहिंसा महाव्रत पल रहा है, अचौर्य महाव्रत पल रहा है। संबंध लगाएंगे तो सभी के साथ संबंध लगता जाएगा। ब्रह्मचर्य महाव्रत पल रहा है, अपने मन के विकारों को बाहर आने ही नहीं देंगे, और आने नहीं क्या देंगे, मन में विकार ही नहीं लाएंगे। तो आचार्य भगवान यहां पर मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि की ये चर्चा करने के पश्चात अब आगे कर रहे। किसी को इसके ऊपर, काय शुद्धि के ऊपर कोई प्रश्न है? मंजू जैन दीदी, आपने बहुत देर से हैंड रेज किया है, अनम्यूट किया है, बोलिए दीदी, आवाज पहुंच रही हो तो। तब तक के लिए नीरज जी। भैया, हाँ जैसा भी उदाहरण दिया आपने, तो उसके अंतर्गत जैसे महाराज तो कुछ भी नहीं करेंगे तो वो तो अहिंसा अनुसार क्रिया हो गई उनकी। बाकी जो अपन में जो हाथ उठाना वो स्वभाववती होता है, तो उसको तो कैसे बचा जाएगा? हाँ, तो बिल्कुल आपने सही कहा कि ये स्वभावता होता है, ये आपने बिल्कुल सही कहा। स्वभावता किसके, या शब्द लगाएंगे विभावता, ये किसको हो रहा है? गृहस्थ को होता है। क्योंकि गृहस्थ को गृहस्थ मुख्यता से गृहस्थ के लिए ये क्योंकि ये सारी चीजें जब ऑटोमेटिकली जब होती है, प्रतिक्षिप्त क्रिया, जी रिफ्लेक्स जी जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, उसके द्वारा होती है। ये इसलिए होती है क्योंकि हम अपने मन को वैसा ट्रेन नहीं कर रहे हैं, हमारे शरीर को और मन को ट्रेन नहीं कर रहे हैं। क्यों? जी क्योंकि इस प्रकार की हिंसा के हम आदी है। किंतु मुनिराज जब महाव्रतों को धारण कर रहे हैं, उसके पहले से उनका इसके ऊपर चिंतन चल रहा है कि मैं मुनिराज बनने के बाद मुझे इन सब चीजों से भी दूर होना है, इनका त्याग करना है, नियम पूर्वक त्याग करना है। तो मुनिराज बनने से पहले और मुनिराज बनने के बाद भी उनका ये प्रैक्टिस चल रहा है, उनकी ये ट्रेनिंग चल रही है, उनका ये बिल्कुल रिहर्सल सराव चल रहा है कि वो इस प्रकार की अगर घटनाएं होगी तो भी उसको सहन करेंगे। तो बहुत सी बार ऐसा भी समझ लेना उचित होगा क्या कि जैसे देखा जाता है कि बहुत से लोग निकल रहे हैं तो उनको कुछ भी नहीं कर रहा वो तिर्यंश प्राणी, और बाकी अपन निकल के गए तो अपने ऊपर वो क्रिया कर रहा है, तो वो कर्म में से जोड़े उसको या पूर्व से जोड़े, किस तरह से जोड़े इसको उसको? दोनों चीजें हैं, वहां पर निमित्त भी कार्य करता है। आपने बिल्कुल सही कहा। उदाहरण के लिए देखते हैं, रास्ते के ऊपर से बहुत सारी गाड़ियां जा रही है, एक गाड़ी को देख करके कुत्ता भौंकता है और उसके साथ भागता है। जी जी अब वो अपनी बुद्धि के अनुसार इस गाड़ी के प्रति उसको द्वेष उत्पन्न हुआ है, हो सकता है कि उसके ऊपर किसी ने गाड़ी चलाने का प्रयास किया हो, या फिर उसके परिवार मित्र या उसको जो इष्ट हो, कोई दूसरा कुत्ता आदि, उसके ऊपर अगर कोई ऐसा प्रकार आ गया हो तो उसके दिमाग में बैठ गया हो कि भैया इस प्रकार की वाहन, इस प्रकार की वस्तु जब आती है तो ये हमारे लिए धोखादायक है, ये मेरे जान पर बनाती है, तो वो प्रतिकार करने के लिए उसके साथ भागना। क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ चीजें जब वो सोचता है कि वो इस प्रकार की चीजें है तो वो उसके साथ में भागने का प्रयास करता है। सभी गाड़ियों के साथ नहीं भागता है वो। तो इसमें निमित्त वाली चीजें होती है। और चूंकि उसने उसके उस प्रसंग के पहले प्रसंग में उसने चारित्र मोहनीय कर्म बांध के लिया था, द्वेष चारित्र मोहनीय कर्म उसने बांध लिया था, और इसीलिए वो उदीर्णा होकर के निमित्त जब मिलता है तो उसको वो उस प्रकार से फलित होकर के वो सारी क्रिया करवाता है। चारित्र मोहनीय कर्म जब उदय में आएगा तो वो उस प्रकार की क्रिया करवाएगा। तो निमित्त, बाह्य निमित्त और अंतरंग निमित्त, इन दोनों के साथ में इस प्रकार की चारित्र क्रियाओं को देख सकते हैं। जी दूसरी बात, इसके उल्टे उदाहरण हमें प्रतिमान योग में मिलते हैं। प्रतिमान योग में क्या है, आज भी मिलते हैं। जैसे पूज्य माता जी की माधवराजपुरा में जहां पर राजस्थान में आर्य का दीक्षा चल रही थी, और अब मंच पर आर्य का दीक्षा चल रही है और बाहर से एक बहुत बड़ा सांड जोर से एकदम भागते हुए
उस मंच की तरफ, उस सभा की तरफ आया था, और जैसे ही वहां पर आ गया वो शांत हो गया। ऐसे बहुत सारे प्रकरण इस प्रकार के मिलते हैं जो तिर्यंचों के द्वारा उपद्रव वाले होते हैं, और उपद्रव करते हुए वो शांत भी हो जाते हैं, और कभी कभी उपद्रव के द्वारा मुनियों की जान भी ली है। जी। बहुत बड़ा उदाहरण है नांदनी के भट्टारक महाराज का। जिस हाथी को उन्होंने इतने वर्षों तक पाला, इतने वर्षों तक वो वहां था, बस निमित्त हुआ कि उसका माहुत जो संभालने वाला तो वो वहां पर नहीं था, पता नहीं उसके पास क्या चल रही थी चीज, और महाराज जी वहां पर, भट्टारक जी उसकी हालचाल देखने के लिए चले गए, नजदीक चले गए, और पता नहीं उसका क्या उसने सोच लिया, और उसने भट्टारक जी को बिल्कुल इस प्रकार से क्षतिग्रस्त कर दिया कि वो अपनी समाधि में ही लीन हो गए। मतलब ऐसे भी प्रकरण बहुत बार देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये वहां निमित्त क्या मिलता है, वो क्या जीव सोचता है, क्योंकि वो भी पंचेंद्रिय, सही भी पंचेंद्रिय है, तो उस प्रकार की ये चीजें हम लोग बिल्कुल सोच सकते हैं। जी। हाँ जी अरविंद, एक मिनट, मंजू दीदी पूछिए, आपका कोई प्रश्न था? आपने हैंड रेज किया है, मंजू जैन दीदी। हाँ वंदना भैया, हाँ मैंने बोल। तो आज पहली बार आपकी क्लास अटेंड की, लेकिन मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैंने इतने दिन क्यों नहीं किया। आप अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? दीदी ये मतलब गोविंद जीवकान ग्रंथराज चल रहा है, जिसमें मार्गणाओं का वर्णन में संयम मार्गणा वाह, शुरू हुई है, तो संयम जीवन मार्गणा चल की रहा है, बहुत भूमिका चल बढ़िया। रही है। अच्छा, दीदी क्या है ना, ये जिनवानी है, अमृत बरस रहा है तो किसी को अच्छा ही लगेगा। जैसे हमारे पूज्य बड़ी नहीं माता जो नहीं, कहती है मिश्री, जिनवानी कैसी है वैसे मिश्री की जैसी है। आप अपने मन से मुख में रखो, या कोई अगर आपके मुंह में घुस जाए तो भी लगेगी तो मीठी ही। तो ये नहीं शैली और आपकी कथन की शैली बहुत महत्व रखती है वो ना। हमारी शैली कोई नहीं है, वो तो गुरुओं का आशीर्वाद होता है, और वो आप लोगों को अच्छा लगता है क्योंकि जिनवानी की मिठास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी अरविंद जी, प्रश्न पूछिए। वरना भैया जी, अगर महाव्रती को हमने सोने या चांदी का माला दे दिया, बराबर, साधु ने लेप भी दिया, तो इस हम्म। केस में क्या समझना? देखो, अगर महाव्रती को आपने इस प्रकार के धातु की, उच्च धातु की अगर माला दी है, या स्फटिक रत्नों की अगर माला दी है, तो आपके उसके पीछे के भाव क्या है, ये बहुत मायने रखते हैं। हम्म, और साधु को उसको स्वीकारते वक्त क्या भाव रहते हैं। अगर दो प्रकार के भाव हो सकते हैं, मेरे पास बहुत बढ़िया उच्च कीमत की माला है, मैं उससे कर रहा हूं, ये किसी के भाव हो सकते हैं, किंतु ज्यादातर भाव जिनवानी में इस प्रकार के रत्नों के द्वारा अगर विशेष साधना होती है तो इस प्रकार से धर्म प्रभाव ना की जा सकती है, या इस प्रकार का प्रभाव जाप्य का, मंत्र का होता है, ये सोच समझ करके उसके द्वारा अगर वो जाप्य साधना कर रहे हैं, माला अगर फेर रहे हैं, तो वहां पर उनके भाव उसके प्रति अलग है, वहां पर वहां उनको उसकी कीमत नहीं दिख रही है, उसका प्रभाव दिख रहा है। तो किस प्रकार के भाव उसके साथ जुड़े हैं, उसके ऊपर सारी चीजें हो जाएगी। लेकिन उसको संभालने में, जगह सोने की माला है तो संभालने में भी हाँ, तो उनके ऊपर। ये साधु के ऊपर डिपेंड है। अगर व्यवस्था हाँ, बनती है तो संभालेंगे, नहीं तो नहीं संभालेंगे। ओके। हम उसके ऊपर दोष या गुण का आरोपण हम लोग नहीं कर सकते, उसकी मोहर नहीं लगा सकते कि ये 100% दोषपूर्ण बात है। हम इसका निर्णय नहीं कर सकते। अगर व्यवस्था बनती है, संघ की व्यवस्था है, संघपति की व्यवस्था है, तो व्यवस्था बनती है। चैत्यालय अगर, विहार में अगर चैत्यालय है और उसमें अगर किस प्रकार की प्रतिभा साथ में चलती है, तो उसकी व्यवस्था, संरक्षण की व्यवस्था बनती है, तो वो बनती है। उसके प्रति साधु को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। और साधु इस प्रकार की ही चर्या में रत रहते हैं कि मुझे अगर सूत की माला मिल जावे या फिर सोने की माला मिल जावे, मुझे उस माला के द्वारा जो मंत्र जाप करने हैं, उस मंत्र जाप का प्रभाव क्या है, उसकी अपेक्षा से अपना मन उपयोग उस पर स्थिर करने का प्रयास करेंगे, और सभी को यही करना चाहिए। साधु हम देखो, कोई अगर कुछ कहीं पर पढ़ लेता है तो श्रावकों में तो इस चीज की तो ज्यादा होड़ लगती है, क्योंकि एक तो श्रावक के पास द्रव्य भी है और ना इसके ऊपर कोई रोक टोक है। तो ऐसी चीजें श्रावकों के, साधुओं से ज्यादा श्रावकों के साथ हो सकती है कि भाई देखो, शिविर में कोई आता है, विधान में कोई आता है, तो अपनी माला लेकर के आता है, मैं इसी माला के साथ मैं करूंगा, मैंने इतने सारे जाप पे इस माला से किए गए हैं। वो ये भूल जाता है कि ये माला मेरा उपयोग स्थिर करने का एक साधन मात्र है, एक साधन मात्र है। अगर उसमें अगर आपका सारी चीजें अटक जा रही है तो सोचने वाली बात है, छोटे वाली बात है। वरना भैया, शोभा चूड़ीवाल दीदी अनम्यूट किया, उसके बाद रूबी दीदी।
जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ जय जय दीदी बोलिए। भैया जी मेरे को थोड़ा इससे हटके सवाल पूछना था। तो दीदी विषयांतर होगा तो हम इसके ऊपर निर्णय करेंगे, आप प्रश्न पूछिए। मेरी मम्मी है हम्म 95 ईयर की, हम्म तो उसकी अभी तबीयत खराब हो गई थी बीच में, तो मैं चाहती हूँ कि आप उसके कुछ शब्द सुनाए या संबोधन करें, तो आपको टाइम मिलेगा क्या? चर्चा जरूर करेंगे दीदी, आप जब चाहे हम चर्चा कर सकते हैं, उनसे मैं मैंने 2 बार फोन लगाया दीदी भैया जी आपको, पर आप 2 मिनट का मैसेज अगर डाल दोगे तो मैं तुरंत आपको कहीं से भी फोन कर सकता हूँ। ठीक है, आप जब चाहे क्लास के पश्चात भी अगर है तो आप व्यवस्था देख करके मुझे करिए, मैं उनसे जरूर चर्चा करूंगा। ओके, धन्यवाद भैया जी। तो मैं कब फोन करूँ फिर आपको? क्लास के पश्चात आप कर सकते हो। 8 बजे के बाद? क्लास आज तो 9 बजे तक चलेगी ना। अच्छा, फिर आज करूँ तो कल भी कर सकती हूँ मैं, ऐसा हाँ तो कुछ नहीं? कल कल को भी शाम को क्लास है 7:30, आप सुबह भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ओके, धन्यवाद धन्यवाद दीदी। और आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमारे बहुत समझ में आ रहा है। अच्छी धन्यवाद बात है भाई। दीदी, क्योंकि आप लोग अगर अपना उपयोग लगा करके पढ़ोगे, भक्ति के साथ पढ़ोगे, तो जिनवानी माँ की कृपा तो होनी ही होनी है। हाँ ठीक। भैया, पर क्या है वो, पढ़ती हूँ पर याद नहीं रहता है, बाद में कोई पूछा तो बता नहीं इसके सकते लिए हम। देखो, मैंने बहुत बार इसके ऊपर चर्चा करी है कि याद रखने वाली जो चीजें है ना, तो आपको अवग्रह इहा अवय धारणा, इस चीज को याद रखना है। आपने अवाई किस प्रकार से किया है, धारणा में किस प्रकार से रखा है, घर में चाय का डिब्बा कहाँ रखा है, चाय की पत्ती का डिब्बा कहाँ रखा है, शक्कर का डिब्बा कहाँ रखा है, ये बिल्कुल याद रहता है। क्यों? अगर मान लो आप लोग शादी ब्याह में जाकर के आते हैं, तो जो कीमती आभूषण होते हैं वो निकाल करके क्या ऐसे ही रख देते हो, देखेंगे 2 दिन के बाद में अपनी जगह पर रख देंगे, ऐसा सोच करके कहीं पर भी निकाल कर रखते हैं क्या? नहीं, आके के पहले बढ़िया से साड़ी निकाल करके वो सब वस्त्र को ठीक से रख करके कपड़ में रख के आभूषण आदि को फिर से पैक करके ठीक से रख दोगे। ये उसकी मूल्यता की अपेक्षा से जो आप सावधानता बरतते हो, वो ज्ञान को ग्रहण करते वक्त भी, ये जिनवानी तीर्थंकर भगवान की वाणी है, उसको उस प्रकार से ग्रहण करते हुए विनय से तो हम लोग करते हैं, किंतु उपयोग किस प्रकार से लगाता और फिर लॉजिकली तर्क के आधार पर उसको किस प्रकार से उसको याद करना है। और हम सबका प्रयास इस स्वाध्याय के दौरान यही चलते रहता है कि इन चीजों को याद कैसे रहे। फिर भी बहुत बार हमारे स्मृति मति ज्ञान ज्ञानावरण कर्म का बहुत बार प्रकोप होता है, और उससे बचने के लिए फिर जाप्य आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। जिनवानी माँ की धन्यवाद। विशेष स्वाध्याय जाप्य के अनुष्ठान करना चाहिए, उससे भी जरूर फायदा होता है। ओके, धन्यवाद धन्यवाद भैया जी। रूबी दीदी। वंदना भैया जी। भैया जी मुझे एक चीज पूछनी थी कि जैसे अम, कोई भी जन रिलेशन में ना उसमें रहते हैं, कषाय भाव में आ जाते हैं, मतलब किसी रिलेशन में ऐसे में है जिससे कषाय पनप बढ़ रहा है, अपना मन खराब हो रहा है करके। तो जब वो साधु जन से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि भाई है ना, कोई भी चीज पूछो तो भाई महाराज जी वगैरह तो यही कहते हैं ना, जहाँ पे आपका कषाय भाव बढ़ रहा है या जहाँ पे आपके भाव बिगड़ रहे हैं, उससे हमें दूरी बनानी चाहिए, बिल्कुल ठीक। है ना। तो उसी इससे मुझे जानना है कि मतलब अगर किसी को ये कहा जाए, जैसे मान लीजिए अब किसी का रिलेशन में खराबी आ रही है, कोई चीज है, और उसको कोई अगर ऐसे कहता है कि हाँ जी चलो आपको दूरी बनानी चाहिए, तो ये शुद्धि में आएगा या अशुद्धि में आएगा, देखो, मतलब ये? सबसे पहली बात तो है कि कषाय मार्गणा में इसको हमने अच्छी तरीके से चर्चा की थी। बहुत बार दूरी बढ़ाना, दूरी कौन बढ़ा सकता है कि भाई जब संपर्क में आएंगे तो फिर से अगर आग भड़कने वाली है क्रोध की, तो दूरी बना के रखो, हाँ जी। है ना। तेल और अग्नि, घी और अग्नि, इनका संपर्क जब भी होवे तो आग तो भड़केगी भड़केगी, बुझ रही है वो भी भड़केगी। और ऐसी जगह पर जब आप इसके काबिल नहीं हो कि उनका सामना करके, जिनके साथ झगड़ा है कषा है, वो सामना करके भी शांत रह सकते हो, ऐसी अगर व्यवस्था नहीं बनती है, तब मुनिराज कहते, गुरुदेव कहते कि आप दूरी बना के रखो ताकि झगड़ा ना होवे। किंतु एक्चुअल अगर उससे मुक्त होना है तो आकर के आपस में आपको चर्चा करनी चाहिए कि भाई जो हुआ सो हुआ, गलतफहमी हो सकती, या तो मेरी गलती या तो अपनी गलती, किंतु ये मन मुटाव करके कोई फायदा होने वाला नहीं है, बैर पाल करके फायदा होने वाला नहीं है। तो जो हुआ है भूल जाते हैं, नया शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर देंगे, बिल्कुल।
और इसीलिए मैं कहता हूं कि क्षमावानी के दिन, उत्तम क्षमा के दिन, जिनके साथ अनबन नहीं है उन्हीं के साथ हम फोन कर करके उत्तम क्षमा शब्द बोलते हैं। अब वो उत्तम क्षमा हो, मिच्छामि दुक्कडम हो, इतने घिसे पिटे शब्द हो चुके हैं कि हमारे आंतरिक के भाव होते ही नहीं है। अरे उत्तम क्षमा तो जाकर के उनको कहना चाहिए जिनके साथ सचमुच में अनबन है, किंतु वो तो धैर्य होता नहीं है। और अगर तो आपने जो बात कही तो इसको दोनों तरीके से लेना, गुरुमुख से जो आपने सुना है बिल्कुल सही कहा उन्होंने। अगर आग भड़कने का अगर आप खतरा है, अगर आप उससे बच नहीं सकते तो दूरी बना के रखो, पर दूरी बना के भी अगर आप उसको भूल नहीं पा रहे हो तो आपको उसका सोल्यूशन निकालना होगा। ये पहली बात हो गई। और आप जो बात कह रही है वो भाव शुद्धि में मुख्यता से आएगी। यहां पर काय शुद्धि से क्या क्या फायदा हो सकते हैं उसकी चर्चा मुख्यता से यहां पर हो रही है। लेकिन भैया जी, अगर जैसे अगर आप, हाँ, ये बात सही है कि हमें क्षमापना करनी चाहिए, है ना। लेकिन अगर जिनसे हम कर रहे हैं, क्षमापना करते हैं, और वो उसका ही मजाक उड़ाते हैं कि ये तो पता नहीं क्या, मतलब जैसे इस तरीके से लेते हैं वो बिल्कुल उस होता चीज को। है, बिल्कुल होता है। और इसीलिए तो कमठ और मरुभूति का उदाहरण साक्षात है। मरुभूति तो अपनी गलती ना होते हुए भी कमठ के पास गया, कमठ ने उपहास ही नहीं बुलाया, उसके ऊपर और गुस्सा करके और तकलीफ दे दिया, और एक नहीं, दो नहीं, 10 भव तक तकलीफ दे दी है। 11वें भव में जाकर के वो सीधा हुआ है। तो ये तो हमें वही तो चीज है कि आप अपनी साइड से क्लियर करो। ये जरूरी नहीं कि आप जाकर के जब सुलह करने का प्रयास कर रहे हो तो सुलह हो ही जावे, ये जरूरी नहीं है। आपका उपहास भी बन सकता है, या वो खुद को सामने वाला बहुत सशक्त मान करके और तकलीफ देना चालू कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर आप अपनी साइड से तो क्लियर हो जाओ, ये हमारा तो कर्तव्य है। हम दूसरों को नहीं सुधार सकते पर खुद तो सुधार सकते हैं। हाँ भैया जी, तो वो अगर जैसे हम खुद सुधर रहे हैं लेकिन सामने वाला मान ही नहीं रहा है, उसके मन में कषाय उसने बहुत जबरदस्त पकड़ रखी है, तो और ये जो है ना, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है जैसे, मान लीजिए, हम्म। उसमें क्या करना चाहिए ये बताइए। इस भाव में तो कुछ नहीं कर सकते हैं। इस भाव में अगर एक दूसरे को मारने के भाव हो रहे तो अगर कुछ भी करके शांत नहीं हो रहे तो सेपरेट होना ठीक बात है, मुझे बोल रहा हूं। ठीक, ठीक है भैया। क्योंकि उसके मेरे तो कोई चारा नहीं। एक एक साथ रहने का अर्थ ये नहीं कि हर रोज बैठ करके एक दूसरे के सर पीटते रहो। हाँ, वही वही जानना चाह रही थी, मैंने कहा और कि उसमें सारे प्रयास अगर आकर के अगर रुक जाते हैं कि कुछ भी होने पर अगर दोनों में से एक मानने को ही तैयार नहीं है तो फिर दूरी बनाए रखना ही एक ही तो है ना। हाँ और जी, आज हाँ जी। समझ लेना, सब लोग इस बात को समझ लेना, जिनके साथ ज्यादा अनबन होती है वो हमारे परिवार वाले ही होते हैं, क्योंकि उन्हीं के साथ हम लोग ज्यादा देर तक रहते हैं, उन्हीं के साथ ज्यादा समय बिताते हैं। तो राग भी परिवार के साथ ही होता है और द्वेष भी परिवार के साथ ही होता है, और इसीलिए भवो भवो तक परिवार साथ में चलता है। हो सकता है कि इस जन्म में जो पति पत्नी है अगर उनकी बहुत अनबन थी, अगले भव में भाई भाई हो जाएंगे और दुश्मन हो जाएंगे। अगले भव में सास बहू भी हो सकते हैं, अगले भव में कुछ भी हो सकते हैं। अगर कुछ नहीं हुए तो बाजू बाजू नेबर्स होकर के एक दूसरे को तकलीफ देंगे, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि इस भव में आपके कोई परिवार का सदस्य बहुत उसके साथ में आपकी तकलीफ हो रही है तो समझ लेना ये पुराना बैर अभी भी चल रहा है। अब तो इसमें से सुलह कर लो पक्का। अरे पुत्र होता है, पुत्र मां की हत्या कर देता है, पुत्र अपने पिता को जिंदगी भर हैरान करता है। कितने उदाहरण आपको देखने, पुत्रियां अपने माता पिता की परेशानियां बन जाती है, कितने उदाहरण है। और ये सारा कुछ जो है ये पहले का बैर आकर के चलता रहता है। हाँ जी ठीक है, चलिए। भैया और जी। एक बात समझ लेना सब लोग, यहाँ पर वचन शुद्धि हो या काय शुद्धि हो, सबके मूल में मुख्यता से भाव शुद्धि है। तो आप भाव शुद्धि को और बाकी की शुद्धियों को अलग नहीं कर सकते हो, कहीं ना कहीं तो उसका प्रभाव आपको दिखेगा ही दिखेगा। किंतु जब काय शुद्धि का प्रकरण आता है तो काय शुद्धि को प्रमुख करके कथन किया जाएगा, वचन शुद्धि का प्रकरण आता है तो वचन शुद्धि को प्रमुख करके कथन किया जाएगा। इन चीजों को समझना, ठीक है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। और किसी का कोई प्रश्न? समय तो हमारा पूर्ण हो रहा है, तो इसीलिए आज तो हम आगे वाली विनय शुद्धि में नहीं चलेंगे, आज वचन शुद्धि और काय शुद्धि पर ही रुकते हैं। और किसी का प्रश्न? भाई ये तो मुनिरा, अगर आपके पास प्रश्न नहीं हो तो मैं कुछ पूछ लूं। एक बात बताइएगा, अगर ये तो मुनिराजों के काय शुद्धि की चर्चा चल रही है, हम लोगों को क्या करना चाहिए?
जो जल शुद्धि आदि जो चीजें बताई गई है, ये बात को आप समझ लेना। गृहस्थ को जल शुद्धि, मंत्र शुद्धि और व्रत शुद्धि, ये 3 प्रकार की शुद्धियां आवश्यक बताई है। अकेले जल से नहीं होगा। घर में नहा करके मंदिर में जाते हो, शोध के वस्त्र पहन करके जाते हो, फिर भी वहां पर जाकर के सकलीकरण क्रिया के साथ में अर्थात मंत्रों के द्वारा वस्त्र शुद्धिम सर्वांग शुद्धिम करोमिति स्वाहा बोलना पड़ता है। कितना भी जल से स्नान करो, अभिषेक करने से पहले पसीना आता है कि नहीं आता? गर्मी के दिन है, 5 मिनट में पसीना आता है। तो शरीर शुद्ध हो सकता है क्या? अंदर का मल बाहर आ रहा है, जो मल के साथ ही बना है, मल के साथ ही 24 घंटे रहता है। कितनी शुद्धि करोगे जल के साथ? और इसीलिए आत्मा की शुद्धि अर्थात व्रत शुद्धि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनुव्रतों को धारण करो, अपने आप व्रत शुद्धि होती है। और हर रोज व्रती श्रावक के नियम पालन करो, अर्थात जल से स्नान करो, सावधानता पूर्वक स्नान करो और मंत्र स्नान की क्रियाओं को जरूर करो। तो जो आवश्यक शुद्धियां है वह आवश्यक शुद्धियां जरूर हो जाएगी। ठीक है, अकेले मंत्र स्नान और व्रत स्नान से भी कुछ नहीं होगा। जल स्नान जरूरी है जब तक गृहस्थ में हो तब तक। एक बार रत्नत्रय को धारण कर दिया फिर जल स्नान की आवश्यक नहीं है, वहां पर मुख्यता से व्रत स्नान ही काम में आएगा। और फिर वहां पर शरीर की शुद्धि से ज्यादा आत्मा की शुद्धि की चर्चा चलेगी और इसीलिए सामायिक और प्रतिक्रमण आवश्यक बन जाएगा। चलिए, और कोई प्रश्न है? हाँ, मैंने ये पूछा था आपको पहले से कि भाई और काय शुद्धि के बारे में हम लोग और क्या कर सकते हैं। तो अपनी अपनी भूमिका में रहते हुए काय शुद्धि की अपेक्षा जो काय शुद्धि बताइए वो काय शुद्धि करते रहना, यही यहाँ पर मुख्यता से आचार्य भगवंतों का उपदेश है। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।